हेलो गाइज, राम राम, नमस्कार सबको। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी को बड़े ध्यान से सुनना है। एक राजा था और उसकी एक राजकुमारी थी। राजा की राजकुमारी बहुत ही सुशील, सुंदर और सुयोग्य थी। जब राजकुमारी विवाह के योग्य हुई तो उसका स्वयंवर रचने की तैयारी की गई। स्वयंवर में दूर दूर से राजा महाराजा आमंत्रित किए गए। स्वयंवर में एक शर्त रखी गई कि जो राजा महाराजा राजकुमार 1 से 20 तक गिनती सुना देगा उसके गले में राजकुमारी जयमाला डाल देगी और उसके साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। स्वयंवर की इस शर्त से सभी उपस्थित राजा महाराजा आश्वस्त थे और वे सोच रहे थे यह तो एक बिल्कुल साधारण सी शर्त है और इसे पूरा करना बहुत आसान है। स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू हुई और बारी बारी से उपस्थित राजा गिनती सुनाने लगे, परंतु राजकुमारी ने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। यह देखकर सब राजा क्रोधित हुए और कहने लगे, यह राजकुमारी पागल हो गई है। गिनती तो गिनती होती है, इसने हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो एक सैनिक वहाँ अपनी ड्यूटी पर तैनात था और वह इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुन भी रहा था और देख भी रहा था। तब उसने दुस्साहस करके बोला, कैसे राजा महाराजा हैं जो 1 से 20 तक गिनती भी नहीं सुना पाए। यह बात सुनकर उपस्थित राजा लोग क्रोधित हुए और कहने लगे, तुरंत इस सैनिक को जेल में डाल दिया जाए। और कई राजा तलवार निकालकर उस सैनिक को मारने के लिए दौड़े, परंतु राजकुमारी ने उन सबको रोक दिया। राजकुमारी ने सैनिक से कहा, क्या तुम 1 से 20 तक गिनती सुना सकते हो? राजकुमार ने हाँ में अपना सिर हिलाया। राजकुमारी ने दोबारा कहा, अगर गिनती नहीं सुना पाए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। सैनिक ने फिर हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ा रुककर सैनिक राजकुमारी से बोला, मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं गिनती सुना दूंगा तो आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, यानी कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। तो सैनिक ने गिनती सुनानी शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 वेद, 5 पांडु, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 संस्कार, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। उसकी इस प्रकार की गिनती सुनकर सभा में उपस्थित सभी राजा हस्तप्रभ रह गए और नीचे की ओर देखने लगे। और राजकुमारी ने उस सैनिक के गले में जयमाला डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न किया गया। अब मैं बताती हूँ कि ये सैनिक कौन था। ये सैनिक एक जाट जाति से संबंधित रखता था और जाटों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जाटों में बुद्धि नहीं होती, जाट बेवकूफ़ होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती। ऐसा नहीं है, बुद्धि सबके पास होती है, परंतु जाट थोड़े साहसी होते हैं और जोखिम भरे काम करने में दम रखते हैं। तो जाटों में बुद्धि किसी से कम नहीं होती। लोगों ने जो कहावत बना रखी है कि जाट बेवकूफ़ होते हैं। अब मैं जाटों के बारे में एक और कहावत आपको बताती हूँ। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर। तो इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि जाट में बहुत दिमाग होता है, परंतु उसकी एक कमज़ोरी ये होती है कि कोई भी बहादुरी का काम करने के लिए वो सबसे आगे रहता है। जैसे